बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये है इसकी वैल्यू। तो इसको करते हैं। सबसे पहले जो ये वैल्यू है ना इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी लिया है तो वो आपको मालूम है कि किस तरह लिया जाता है। ये सारी रकम उसी तरह लिख ली जाती है। 4 + 3 की 2 का जदर मल्टीप्लाई, जो ये नीचे वाली रकम होती है इसको इधर लिखते हैं और इसके साइन चेंज कर देते हैं। 4 ये इधर प्लस था इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3 की 2 और नीचे क्या आ जाएगा 4 - 3 की 2 का जदर। और आगे हमारे पास प्लस p एंड q का 2। अच्छा अब देखें ये और ये रकम आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। 8 - 3 की 2 का जज़र और ये हमारे पास क्या है 4 - 3 की 2 का जज़र। और नीचे हमारे पास जो है ये देखिए ये फार्मूला बन रहा है a + b a - b, a की 2 b की 2, वही वाला फार्मूला जो पीछे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है। तो ये 4 की 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 का जज़र ऊपर 2 आ गया। उससे आगे इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे 8, उसके बाद ये वाली दूसरी रकम 4 - 3 की 2 और ये -3x की 2 और ये इसने इससे मल्टीप्लाई होना है क्या आएगा 4 - 3 की 2 का जज़र। ये p + q इसी तरह इसके साथ आ रहा है का जज़र। और ये नीचे अब देखें तो नीचे हमारे पास क्या बन जाता है 4 4 बार 16 और इधर ये 2 इसके साथ कटिंग हो जाती है तो ये 3 3 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाता है। ये 3 3 9 और मल्टीप्लाई 2 और इनके सामने ये p + q 2 का जज़र ये इसी तरह आ रहा है। अब हम देखते हैं इसको। अब ये 8 4 32, ये हमारे पास 32 आ गया और 8 3 बार 24 माइनस हमारे पास क्या आ गया 24 और ये 2 का जज़र उसी तरह। ठीक है, उसके बाद देखें ये वाला 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 4 12 -3 4 12 12 के ऊपर साथ है 2 का जज़र और इसी तरह ये -3 इसके साथ भी हो रहा है। ये देखिए -3 की 2 है -3 की 2 है तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, आगे क्या आ जाएगा 3 की 2 का जज़र और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 16 है, ये 16 आ गया और -18 आ गया और p + q = इसके बराबर है। ठीक है, उससे आगे वाला जो स्टेप है उसके अंदर हम चलते हैं। तो अब देखें ये 32 उसी तरह आ गया, ये -24 2 का जज़र, ये -12 2 का जज़र। 24 और 12 ये आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, अलामत किसकी रहेगी माइनस की रहेगी। 24 और 12 36 36 की 2 का जज़र और आगे देखें प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये 3 3 9 और 2 इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है जी -2 बच गया। इससे अब आगे जाएं तो ये हमारे पास क्या बन रहा 32 - 36 की 2 और ये देखें 9 2 बार 18 और नीचे -2 है हमारे पास। अब ये 32 और ये 18 आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, जब ये प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 50 और माइनस क्या बनेगा 36 की 2 और नीचे हमारे पास क्या है 2।
अब इस दो ने इससे भी और इस दो ने इससे भी होना है, इनको अलग अलग कर लें। 50 की -2 और -36 की नीचे 2। अब ये -2 इससे खत्म हुआ तो 25 और ये माइनस इससे हुआ तो 18। तो इधर क्या आ गया 25 और आगे माइनस क्या आ गया 18 की 2 का जदर। तो नेक्स्ट अब ये देखें माइनस हमारे पास +25 -18 की 2 का जदर और इसके इक्वल इनके इक्वल p + q की 2 ये सब के साथ आ रहा था। ठीक है, तो अब हम जरा इधर कर लेते हैं 25 -18 की 2 इज इक्वल हमारे पास क्या है p + q की 2। अब इसको आप इधर भी ला सकते हैं या सिंपल सा है, ये जो p है ये p किसके बराबर है 25 के। ये जो q है ये देखें q की 2 का जदर है -18 की 2 का जदर है, तो ये इसके बराबर है। तो q हमारे पास किसके बराबर आ गया -18 की, और ये ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका जुज नंबर 1 है। इसको अब हम सिंपलीफाई करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे पास है 25, तो 25 का हमने निकालना है। ये 25 है, इसको सिंपलीफाई किया 5 5 4 5, इसका क्या आ जाएगा 5 की 2 और 3/2। ठीक है, आगे है 243। अब 243 को सिंपलीफाई यहाँ पर हमने किया हुआ है, तो ये कितना आता है 3 की 5 और बाहर इसके क्या है 3/5। और इसी तरह अब नीचे देखें तो 16 है, 16 को हमने ये सिंपलीफाई किया हुआ है, तो 2 की 4 आता है, 2 की 4 और ऊपर क्या है 5/4 और मल्टीप्लाई 8 8 को ये सिंपलीफाई किया हुआ है, तो कितना आता है 2 की 3 और बाहर क्या है हमारे पास 4 3। मजीद अब इससे आगे चलेंगे हम, अगला स्टेप उसके अंदर आएगा कि 5 की 2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, उसके बाद आगे मल्टीप्लाई आएगा 3 की 5 मल्टीप्लाई ये वाला 3/5। उससे नीचे चले जाएं तो 2 की 4 मल्टीप्लाई ये बाहर वाला 5/4। इधर आ जाए तो ये यहाँ पर आता है 2 की 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखें ये 2 2 से खत्म, ये 5 5 से खत्म, ये 3 3 से खत्म, ये 4 4 से खत्म। तो हमारे पास ऊपर क्या बचता है, ऊपर हमारे पास बचता है 5 की 3 मल्टीप्लाई आगे क्या आता है 3 की 3, नीचे हमारे पास क्या आता है 2 की 5 और इधर हमारे पास क्या आता है 2 की 4। उसके बाद आगे चलते हैं 5 की 3 5 5 25 25 5 125। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की 3 है, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और नीचे ये देखो 2 की 5 और 2 की 4 बेस सेम है, तो जो उसके ऊपर होती हैं पावरें वो क्या हो जाती हैं जमा। तो ये क्या बन जाएगा 2 की 5 प्लस 2 की 4, तो ये 125 मल्टीप्लाई 27 और नीचे क्या बन जाएगा 2 की 9। अब 125 मल्टीप्लाई 27 करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 3375 और 2 को 9 पे 2 2 बार 4 2 को जो है ना 9 दफा आपने मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर जो आता है वो आता है 512 और यही हमारा आंसर है।